हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी एपीएफसी एग्ज़ाम। तो एपीएफसी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में वैसे अभी टाइम है, तो आपको दिसंबर तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और सब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो न्यू स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जिन्होंने ईपीएफओ की तैयारी की थी उनके लिए सब्जेक्ट्स यहाँ पे कुछ ही हैं, 3 से 4 सब्जेक्ट जो न्यू पढ़ने पड़ेंगे और उनको पढ़ना अभी से आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको एज लेना है नए स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख लेते हैं पहले। तो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, लेबर लॉज भी है, स्टैट्स है, इंश्योरेंस है और मिसलेनियस भी है। तो ये कुछ सब्जेक्ट है। टोटल कितने क्वेश्चन आए थे एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपको। इंग्लिश से 10 थे, मैथ से सबसे ज़्यादा आपको 27 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे 17। कंप्यूटर का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है 12। लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इस एग्ज़ाम में क्योंकि नोटिफिकेशन में भी सिलेबस मेंशन नहीं है, ठीक है। जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था उसमें कोई सिलेबस मेंशन नहीं था। जो अपकमिंग नोटिफिकेशन होगा उसमें हो सकता है वो सिलेबस दे दे, डिटेल सिलेबस दे दे। लेकिन हम लोग ये जितना भी आप कह सकते हो अनुमान लगा रहे हैं, पिछले जो पेपर्स हुए हैं एपीएफसी के 2012 में 2016 में, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन बताया था कि किस सब्जेक्ट से हैं और उसके बाद हमने ये निकाला था कि इतने सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे जो आपको वेटेज दिख रहा है कि अगर मैथ के 27 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स 17 है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको अपने हर वीडियो में, कि ऐसे एग्ज़ाम जो रेयरली होते हैं, हर 4 साल के गैप पे जनरली देखा जा रहा है कि ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। क्वेश्चन का वेटेज, क्वेश्चन का लेवल, सब्जेक्ट, सिलेबस सब चेंज हो जाता है। तो आपको अपना जो तैयारी करना है वो 360 डिग्री वे में करना है, ठीक है। तो 360 डिग्री वे में आपको अपनी तैयारी को लेके चलना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दे देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखा गया है ईपीएफओ एग्ज़ाम में कि आपके साथ यहाँ पे हुआ क्या, जिसमें ज़्यादा वेटेज आने चाहिए थे लेबर लॉज, अकाउंटिंग में, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए इस बार। तो उसी हिसाब से हमें इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको जो सब्जेक्ट वाइज है वो बुक लिस्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बुक लिस्ट डिस्कस करने के मैं 2 तरीके अपनाऊँगा। एक वो स्टूडेंट जो न्यू है, जो पहली बार इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, पहली बार मतलब जो इन्होंने ईपीएफओ का एग्ज़ाम कभी नहीं दिया या नहीं भरा था फॉर्म, और वो स्टूडेंट जो ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मैं बताऊँगा इसी वीडियो में कि क्या उन्हें बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश से हमने देखा कि 10 क्वेश्चन आए, तो वेटेज काफ़ी अच्छा है। और इंग्लिश की माने तो इंग्लिश में ये फिक्स रहेगा, आपको 10 क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे हमेशा, ठीक है। इंग्लिश की बुक के लिए आप जो एसपी बख्शी है, सिंगल बुक फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी किताब है। आपको यहाँ ग्रामर हर चीज़ मिलेगा, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब है, यहाँ पे वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब कुछ यहाँ पे मिलेगा एक सिंगल बुक में, ठीक है। इसके अलावा वोकैब देखा गया है काफ़ी अच्छा आया है इस एग्ज़ाम में। तो वोकैब के लिए आप लोग जो चलता है बहुत ही फेमस बुक, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ठीक है। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, देखो न्यूज़पेपर आपके इस बुक लिस्ट का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। आपको ये न्यूज़पेपर करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ईपीएफओ से थोड़ा अलग है एग्ज़ाम का लेवल। देखिए, ईपीएफओ मैंने बताया था आपको कि एग्ज़ाम का लेवल पूरी की पूरी तरीके से आपका पीसीएस एग्ज़ाम जैसा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये ए ग्रेड ऑफ ए लेवल का जॉब है आपको, ठीक है। आपके आईएएस रैंक जितनी सैलरी और प्रेस्टीज है इस जॉब में, तो यहाँ पे आपको कंपटीशन और लेवल थोड़ा अप ही मिलेगा ईपीएफओ एग्ज़ाम से, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आपके यहाँ पे स्टडी का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप ऐसे बहुत सारी वर्ड्स आपको वोकैब सीखने को मिलेंगी, तो वो आपका एडिशनली होता रहेगा। लेकिन आप अलग से नॉर्मल लुइस इस बुक को फॉलो कर सकते हो। इसकी कुछ लेक्चर्स मैंने बना चुका हूँ और बाकी अभी आने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में, मेरे अकॉर्डिंग इस बुक लिस्ट में जो मैं शामिल कर रहा हूँ वो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब आप पूछोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ कहाँ से लाएंगे एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए,
तो मैंने आपको ईपीएफओ भी बताया था कि जो आपको लेवल देखने को मिलेगा वो आपको एसएससी बैंक के लेवल का ही क्वेश्चन आपको आएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो आप क्या करो, आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। उन्हें आप क्विज के फॉर्म में आप गूगल करो सिनोनिम्स क्विज, ठीक है, एंटोनियम्स क्विज, तो आपको मिल जाएंगे इजीली। आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट जो है हमारा है मैथ और मेंटल एबिलिटी। आप इस सिंगल बुक से इस पूरे के पूरे 27 क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ के लिए आपको ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। एक बुक अगर फॉलो करना है तो आप बुक फॉलो कीजिए, या अब तो ऑनलाइन आप क्लासेस भी कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ से भी ठीक है। लेकिन अगर बुक की बात की जाए तो ये बुक मोर देन इनफ है। थर्ड है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 17 क्वेश्चन आए हैं। तो जीएस के पोर्शन से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी डायनामिक है, ठीक है। स्टैटिक इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन आपको डायनामिक मिलेंगे, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक हो सकते हैं। तो अगर आप न्यू हो पहली बार आप देखिए, जनरली ये जो फॉर्म भरा जाएगा इसमें पिछली बार की तरह बात किया जाए तो यहाँ पे आपको एसएससी के स्टूडेंट, बैंक के स्टूडेंट, एलआईसी वगैरह के स्टूडेंट और यूपीएससी के स्टूडेंट आपको फॉर्म भरेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी यहाँ पढ़ते ही हो। अगर आप न्यू हो तो आपको एनसीईआरटी के साथ शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी जो होती है वो आपको समझने पड़ेंगे थोड़े अच्छे से। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ मैं आपको रमेश सिंह या अदर बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि रमेश सिंह जो है ना, वो जैसे कि मैंने बोला कि आपको इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी डायनामिक है, चीज़ें यहाँ अपडेट होती रहती हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से ही आते हैं, वो ज़्यादा स्टैट के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बुक जो है ये यूपीएससी स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं। बहुत ही शानदार के बुकलेट है, ये बुक तो नहीं है, बुकलेट है, आपको मिल जाएगी दिल्ली वगैरह में हो तो आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, या आप दिल्ली से भी मंगवा सकते हो कॉल करके, या आपके होम डिलीवरी कर देते हैं। तो ये बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बुक में जब भी ये बुक आती है पर ईयर ये आता है, ठीक है, और हर साल इसमें जो न्यू टर्मिनोलॉजी होती है, नए जो करंट अफेयर्स होते हैं, सब कुछ ऐड करके हर एक चैप्टर में उन चीज़ों को ऐड करके इस बुक को तैयार किया जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन किताब है ये, आप ज़रूर इस बुक को फॉलो करना। रमेश सिंह वगैरह काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। इसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें आप ऐसे ही तैयार कर लोगे खुद ही, जब आप करंट अफेयर्स से कनेक्ट रहोगे तो। और एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है जो हमारा हर सब्जेक्ट में करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज देखिए, हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। अभी आपको जो ये एग्ज़ाम है ना, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासेस परचेज करो या कुछ करो, आपको फ्री में अवेलेबल है। आप बस गूगल करो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू फॉर यूपीएससी फॉर एसएससी, कुछ भी करो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा री अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एमसीक्यू के कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जो मेरा अप्रोच रहा है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जो मेरा अप्रोच रहा है उस अप्रोच के अकॉर्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करना एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है आपके स्टडी का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप तैयार नहीं हो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो री अकेडमी पे भी आपको हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए एक सिंगल बुक आप अपनाइए, चाहे अरिहंत ले लीजिए, चाहे लूसेंट का भी कंप्यूटर आता है, किसी का भी ले लीजिए। ये बुक मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि देखिए लूसेंट में भी सेम चीज़ है, लूसेंट में भी आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद एमसीक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे, तो प्रैक्टिस सेट भी होंगे। तो ये ही तो हमें चाहिए, थ्योरी के बाद हमें चाहिए क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन, ताकि हम चीज़ों को रिवाइज कर सके क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी के लिए अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, और ये बुक मोर देन इनफ है, आपको पॉलिटी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अदर स्टूडेंट हो जो इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो। लूसेंट भी आपका हर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लेता है। और ये लूसेंट क्या है, लूसेंट एक बुक नहीं है, ये एक नोट्स है। आपको नोट्स की तरह ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बुक की तरह पढ़ोगे तो आप बहुत
कम पढ़ रहे हो उसका मतलब। लेकिन अगर नोट्स की तरह पढ़ो, नोट्स की तरह कैसे पढ़ना है, आपको चैप्टर पढ़ना है। देखिए हर चीज़ जैसे कि मैं कह रहा हूँ अवेलेबल है फ्री में, आप यूट्यूब पे जाइए, इतने एडुकेटर बड़े हुए हैं, आप किसी भी चैप्टर का क्लास देख लो, क्लास के बाद नोट्स अपने देख लो, नोट्स के बाद आपको फिर से क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, आपको MCQ सॉल्व करना है। जब आप एक बार क्लास कर लोगे, अपनी नोट्स रिवाइज कर लोगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मतलब आपने अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से कर दी है उस चैप्टर की। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्वेश्चन तो कम आए थे, लेकिन यहाँ इन क्वेश्चन को देख के हमें ये चीज़ समझ आ गया कि यहाँ पे हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। EPFO में भी था, लेकिन EPFO में वेटेज बहुत कम था, ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे गए थे और एक क्वेश्चन आप कह सकते हो एंशिएंट मिडाइवल का होता है, ठीक है, EPFO में ऐसा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी मिक्स है और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है EPFO एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। तो एंशिएंट के लिए जो बुक फॉलो करते हैं SSC या अदर बैंकिंग SSC के स्टूडेंट, वो करते हैं लूसेंट, ठीक है। UPSC वाले स्टूडेंट जो फॉलो करते हैं वो करते हैं RS शर्मा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, ये दोनों ही बहुत अच्छी है और इनफ है, ठीक है। लेकिन देखिए जो हिस्ट्री का पोर्शन है, जैसे कि अगर किसी भी स्टूडेंट से ज़्यादातर पूछा जाता है ना UPSC वालों से कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो वो बिना सोचे समझे पॉलिटी बोलते हैं, क्योंकि पॉलिटी मैक्सिमम स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और उसी तरह हिस्ट्री में पूछूं कि आपका हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन फेवरेट है, तो 99% स्टूडेंट बोल देंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री उनका फेवरेट पोर्शन है, ठीक है, हिस्ट्री का, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है ये। तो इंटरेस्टिंग ये भी है, लेकिन देखिए अगर आप सही जगह से नहीं पढ़ रहे हो या सही किताब से नहीं पढ़ रहे हो तो आपको मुश्किल हो सकती है एंशिएंट और मिडाइवल में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एंशिएंट और मिडाइवल मुश्किल लगता है बिकॉज ऑफ टर्मिनोलॉजी, जो नाम होते हैं उनके वो काफ़ी मुश्किल होते हैं, ठीक है, इस वजह से। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने NCERT नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने NCERT नहीं लिखी कि आप NCERT पढ़ो क्लास 6 to 12, इतना मत पढ़ो। एंशिएंट और मिडाइवल के लिए अगर दोनों के लिए एक ही बुक आती है, तमिलनाडु बुक, ठीक है, तो आप जब मार्केट में बोलोगे 11th की तमिलनाडु बुक दे दीजिए तो आपको मिल जाएगी। एक ही बुक में एंशिएंट और मिडाइवल दोनों ही कवर किया गया है। अगर आपको एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री से डर लगता है, ठीक है, आपने बहुत पढ़ा टीचर से बुक से, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, आप एक बार इस बुक को पढ़ के देखो, आपको दोनों ही सब्जेक्ट से कह रहा प्यार हो जाएगा, दोनों सब्जेक्ट से। इतनी अच्छी तरीके से इस किताब को लिखा गया है। तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडाइवल की जो हिस्ट्री है, बहुत ही शानदार तरीके से कम शब्दों में एक कहानी की तरह पूरे ही आपको एंशिएंट और मिडाइवल का निचोड़ मिलेगा, फैक्ट्स भी मिलेंगे, कहानी भी मिलेगा और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप तमिलनाडु बोर्ड के NCERT से, जो तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है उससे अगर आप एंशिएंट और मिडाइवल को तैयार कर रहे हो तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप RS शर्मा या लूसेंट कर सकते हो। अगर आपने इतना भी कर लिया है तमिलनाडु और लूसेंट तो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ लो, देखिए आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप 100% भी अपनी तैयारी कर लो ना, तो आपको एग्ज़ाम में ना अलग ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे आप ना भी समझो तो ये समझो कि आपको MCQ ज़रूर करने चाहिए। जब आप देखिए आप मेरे से शर्त लगा लो, आप एक चैप्टर पढ़ लो, किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ लो खुद से, आप उसके लेक्चर देख लो, 4 टीचर के लेक्चर देख लो, और उसके बाद जब आप MCQ सॉल्व करोगे ना तो आप पाओगे कि ये तो बताया ही नहीं, ये क्वेश्चन तो बताया ही नहीं किसी टीचर ने। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे MCQ में। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, MCQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब MCQ मैं आपको करवाऊँगा, मैं आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ करवाऊँगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तब मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँगा। आप कहीं से भी पढ़ लो, कितने भी टीचर से पढ़ लो, 4 टीचर से पढ़ लो, 4 किताबों से पढ़ लो, लेकिन जब मैं MCQ करवाऊँगा तो आप हैरान हो जाओगे कि ये चीज़ें तो हमने इस टॉपिक में कभी देखी ही नहीं, किताब में पढ़ी ही नहीं। और वही चीज़ एक स्टेटमेंट जब आती है ना एग्ज़ाम में, तो आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गया, ये गलत हो सकता है या यही सही हो सकता है, तो वहीं पे आप गलती करते हो, ठीक है। तो MCQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिडाइवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड बेस फाउंडेशन तैयार कीजिए, लूसेंट कर सकते हो, बहुत चीज़ें दी हुई हैं लूसेंट में, ये सब चीज़ें, या सतीश चंद्र की जो बुक आती है उससे भी आप कर सकते हो। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी है। देखिए यहाँ 2 तरीके से हैं, अगर आप UPSC कर रहे हो तो आप ये करोगे ही, आप अगर SSC अदर स्टूडेंट हो तो आप लूसेंट और तमिलनाडु बोर्ड जरूर कर लेना, बहुत मज़ा आएगा तमिलनाडु बुक की किताब से पढ़ने में आपको।
मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी है। नोट्स के लिए आप याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए लूसेंट भी कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने बहुत करवाए हैं, अभी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर वाइज। आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आए हैं, कल्चर से क्वेश्चन आए हैं। तो जब आप ये किताब पढ़ोगे ना, एंशिएंट और मिडाइवल के लिए कोई भी किताब, आर एस शर्मा हो, सतीश चंद्र हो, कोई भी पढ़ोगे इन दोनों में से या एनसीईआरटी में से, तो आपको आर्ट एंड कल्चर वहाँ पे वैसे ही कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड पढ़नी है किताब आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो 11th की एनसीईआरटी आती है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वो आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी से पढ़ने के ना बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम शब्दों में आपको पिक्चर की मदद से बहुत चीज़ समझा दी जाती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको समझने में। और एनसीईआरटी से पढ़ने का देखिए फ़ायदा क्या है ना, कि लेवल बाय लेवल होता है। 6th में पढ़ा आपने, फिर वो चीज़ अब 7th में पढ़ते हो, वो चीज़ 8th में पढ़ते हो, तो आप लेवल गेम खेल रहे हो। और जब आप डायरेक्ट आप 12th की किताब पढ़ोगे तो आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको 11th की एनसीईआरटी काफ़ी है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो नितिन सिंघानिया आती है यूपीएससी के लिए, स्टूडेंट फॉलो करते हैं नितिन सिंघानिया को, तो वो किताब से भी आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है नितिन सिंघानिया में हर एक टॉपिक का। इसके बाद है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। देखिए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी, मैं कहूँ ऊपर से, या काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी भी टॉपिक से या चैप्टर से। जैसे कि ऐसा नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी में किसी माउंटेन या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या कुछ ऐसा पूछा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बहुत मदद करेगी आपको ज्योग्राफी के लिए। लूसेंट में भी बहुत चीज़ें दी गई है। जैसे कि एक क्वेश्चन इस बार आया था ईपीएफओ में, वो जो क्वेश्चन था आपका इंडियन रेलवे डिवीज़न और उसका हेडक्वार्टर का, तो वो क्वेश्चन काफ़ी और था आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जब आप लूसेंट पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीज़ें लूसेंट में दी गई हैं। मैं यहाँ पे लूसेंट को बार बार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार ऐड कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं है, आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि लूसेंट छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है। ये जो एग्ज़ाम है आपको इसका समझना पड़ेगा, आपको लेवल, पैटर्न, और जब आप समझ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि लूसेंट इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बुक में आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, बहुत है ये। यहाँ पे आप अगर कोई मोटी किताब पढ़ रहे हो, माजिद हुसैन याद है, तो यहाँ पे आपको काम के लिए नहीं है। यूपीएससी वाले तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो जिनको सिलेबस में नहीं है कहीं पढ़ना, तो वो ना ही पढ़ो। आप अगर कोई पढ़ना चाहते हो तो जीसी लेंग आती है, बहुत ही पतली किताब है, वो देख सकते हो। कुछ चैप्टर ही आपको यहाँ पे काम आएंगे, बाकी चैप्टर यहाँ पे काम नहीं आएंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन ये जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट जो है ये काफ़ी न्यू है, टीचर्स के लिए भी न्यू है। तो इसका जो कंपाइलेशन करना, कौन कौन सी बुक तैयार करना, ये अभी होगा धीरे धीरे। मार्केट में मटेरियल भी आएगा, ठीक है। हम लोग भी ट्राई करेंगे कि आपको जहाँ जहाँ से सोर्सेज मिलते हैं वहाँ से कंपाइल करके प्रोवाइड कर दे। लेकिन आप अगर आप पढ़ना चाहते हो अभी, एक बार आप रीडिंग देके छोड़ दो। क्लास 12th की एनसीईआरटी है पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन करके जब है बुक का नाम। आप अगर तैयारी करना चाहते हो यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो एक बार कम से कम रीडिंग दे दो, 2 से 4 दिन में। 12th क्लास की एनसीईआरटी है पॉपुलेशन, बहुत हो जाएगा अभी के लिए। इसके अलावा जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, अब ये सब्जेक्ट्स भी हमने ईपीएफओ एग्जाम में देखा था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे वेटेज भी अच्छा है, 6 क्वेश्चन आए हैं। ईपीएफओ में तो एक ही क्वेश्चन आया था, 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी में आपको पढ़ना क्या होता है, प्रोविडेंट फंड जो एक्ट है, ईएसआई एक्ट जो है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो आती है, जैसे अटल पेंशन, जन धन योजना, अदर स्कीम्स। तो ये चीज़ें आपको अलग किसी बुक में तो नहीं मिलेगी, तो आप ये चीज़ें न्यूज़पेपर में कवर कर सकते हो। सारी स्कीमें न्यूज़पेपर या कोई आप मंथली मैगजीन जो ले रहे हो तो वो उसमें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और ये जो एक्ट्स हैं, ये एक्ट जो आप लेबर लॉज वगैरह की एक्ट जब हम कवर करते हैं तो उसी में ये एक्ट भी कवर हो जाते हैं, तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके मैंने एमसीक्यू भी बनाए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू भी मैंने बना के रखे हुए हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। अकाउंटिंग की बात की जाए तो अकाउंटिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो लेवल है क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा है, ईपीएफओ से ज़्यादा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि आपको पता है ईपीएफओ जैसा ही एग्ज़ाम है, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं
एक फाउंडेशन चाहिए, एक फाउंडेशन नहीं कहूँगा मैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कहूँगा। तो उसके लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। 11th और 12th की एनसीईआरटी से ईपीएफओ के लगभग सारे अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अदर कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है। अदर सोर्सेज भी है, टीएस गरेवाल भी लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, तो वो बुक्स भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि वो मोटी मोटी किताबें आप पढ़िए। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले तो आप टॉपिक को गूगल से, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है। कोई बुक अपने शेल्फ में ज़्यादा इकट्ठा मत कीजिए। 11th और 12th की एनसीईआरटी कीजिए और उसके बाद ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इतने में आपका काम खत्म हो जाएगा। और ये एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करते हैं तो इसकी मैं पीडीएफ डाल दूँगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से ले सकते हो, या मैं बता भी देता हूँ आपको। अलग अलग है, जैसे कि आपका एलआईसी का एग्ज़ाम होता है, डब्ल्यूओ का एग्ज़ाम जो होता है उसमें अकाउंटिंग वगैरह पूछे आते हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हो, उनके एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, वहाँ से सॉल्व कीजिए। या एक टीचर है, काफ़ी फेमस टीचर है, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, अभिनय शर्मा नाम है उनका, जो मैथ के टीचर है। उन्होंने भी डब्ल्यूओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है और उन्होंने कंपाइल किया हुआ है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उनका कंपाइलेशन गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या मैं आपको डाल दूँगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप लेके एमसीक्यू के लिए उसमें लगभग 700-800 एमसीक्यू है और हो जाएगा आपका लगभग बहुत सारे क्वेश्चन उससे ख़त्म। ठीक है। साइंस के लिए, अब ये साइंस जो है इसका जो लेवल है एपीएफसी एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा लेवल है। ईपीएफओ एग्ज़ाम में भी साइंस का लेवल हमने देखा, बहुत ही खतरनाक लेवल के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं या है भी और नहीं है, तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका बहुत ही अच्छा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा साइंस के लिए। और लूसेंट में साइंस बहुत ही अच्छे से डिटेल से चैप्टर वाइज दिया गया है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप लूसेंट का ही जनरल साइंस का ऑब्जेक्टिव की किताब आती है, वो आप फॉलो कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाती है, इसके ऐप भी आते हैं आप लूसेंट के, तो वहाँ से भी आप ये फ्री में इंजॉय कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन और लेबर लॉस। लगभग एक क्वेश्चन आप कह सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन से आया था और 2 क्वेश्चन आपके लेबर लॉ से आए थे, तो 3 क्वेश्चन आए थे। तो 3 क्वेश्चन आए थे, उसके लिए अलग अलग बुक भी है मार्केट में, अब तो बुक भी आ गई हैं लेबर लॉ इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, लेकिन आप बुक फॉलो मत करो मेरे हिसाब से। आप करो क्या, आप पहले लेबर कोड जो है उसकी पीडीएफ ले लो, मिल जाएगी, आराम से मिल जाती है, डाउनलोड कर लेना, गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना आप। उसको सामने रखते हुए आप अपना खुद का नोट्स बनाओ एक एक एक्ट के। ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसके एमसीक्यू वगैरह हमने भी करवाए हैं, बहुत ही अच्छे एमसीक्यू, आप वहाँ से एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे फ्री में। फैक्ट्री एक्ट के लेक्चर्स हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हैं, ट्रेड यूनियन के हैं, आप उनके शॉर्ट नोट खुद से तैयार कर लो। खुद से तैयार किया हुआ आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शन है, आर्टिकल्स है, तो वो आपको बुक में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको लेबर कोड सामने रखना है, क्योंकि आपको लेबर कोड से जो चेंजेस हुए हैं उनको वहाँ पे करेक्ट कर लेना है। ठीक है। और एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इस बार जो लेबर लॉ से क्वेश्चन आए थे 4 या 5 क्वेश्चन जो थे, वो 5 ही क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा आपने, मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है। तो उसी क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन गए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे इस बार। तो स्टैटिस्टिक्स देखिए यहाँ पूछा जाता है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैथ वाला नहीं पूछा गया यहाँ पे जो पूछा गया था वो पूछा गया था इकोनॉमिक्स वाला। तो इकोनॉमिक्स वाला स्टैट्स के लिए आपको ये बुक फॉलो करनी चाहिए, क्लास 11th की है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है। एनसीईआरटी किताबें हैं, पतली पतली किताबें होती हैं, ईजिली ख़त्म हो जाती है, तो आप इस बुक को पढ़िए और अपना ये सब्जेक्ट कवर कर लीजिए। इसके अलावा जब कुछ भी नया ऐड होगा तो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर का सहारा ले सकते हो और आसानी से ख़त्म कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, तो इस बार 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन भी आए थे, लगभग 6-7 क्वेश्चन आए थे। तो मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए ये जो बहुत ही शानदार किताब है, इसके बाहर आपको कहीं नहीं जाना है, जनरल नॉलेज की बुक। ठीक है। लूसेंट की ये किताब, अगर वैसे भी अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई स्टूडेंट इस किताब को अच्छे से कर लेता है ना, 90-80-90% भी इस किताब को कर लेता है, तो किसी भी एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, रिजल्ट भी ला सकता है अपना इस एक बुक को करने के बाद। ठीक है। जो अदर एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम नहीं।
तो ये बुक, सिंगल बुक मोर देन इनफ है, इसके बाहर आपको कहीं जाना है तो ये बुक आपको करना ही करना है। और जब आप ये बुक करोगे ना तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, बहुत सब कुछ है यहाँ। तो आपका ये बुक बाकी अदर सब्जेक्ट को भी कवर कर लेगा। इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए थे। तो इंश्योरेंस से आपको जनरली कोई बुक मत फॉलो कीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस के जो क्वेश्चन आए थे ईपीएफओ एग्ज़ाम में बात की जाए या एपीएफसी एग्ज़ाम में भी जो बात की जाए, तो क्वेश्चन लगभग पहले चैप्टर से ही आए। ईपीएफओ में जो क्वेश्चन आया था वही पहले चैप्टर से आया था। इस बार जो ईपीएफसी एग्ज़ाम में जो आया था वह क्वेश्चन 2016 में, जो मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में, वो भी आपका पहले चैप्टर से ही था। पहले चैप्टर मतलब बेसिक जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, डेफिनेशन से। तो उसके लिए ज़्यादा दूर जाना नहीं है आपको, नोट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे फ्रीली, आप डाउनलोड कर लेना और उससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं करंट डेवलपमेंट के लिए। तो करंट डेवलपमेंट देखिए, इस एग्ज़ाम में थोड़ा आपको चीज़ें अलग से देखने को मिलेंगी। ईपीएफओ एग्ज़ाम में मैंने बताया था कि आपको सिर्फ एक करंट अफेयर की बुक फॉलो करनी चाहिए जो पीसीएस के लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, या जो एसएससी वगैरह के स्टूडेंट फॉलो करते हैं। कोई भी बुक, यहाँ पे मैंने currentaffairs.com दिया है क्योंकि ये बहुत पतली किताब होती है तो हल्के में ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। आप कोई भी फॉलो कर सकते हो जो भी आप कर रहे हो। तो मैंने ईपीएफओ के लिए बताया था कि ये ऐसी एक किताब फॉलो कीजिए, बहुत है, और क्वेश्चन भी उधर से ही आए हैं, ठीक है। लेकिन इस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट यूपीएससी वाले भी हैं और यूपीएससी से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। और बहुत कुछ है जो आपको यूपीएससी के लिए जो मंथली मैगज़ीन आती है उस मैगज़ीन से आपको कवर होगा। यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट मैगज़ीन आती है वो आती है विजन आइज की। तो इस मैगज़ीन से आप अपने जो जीएस का पोर्शन है उसके करंट अफेयर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी यहाँ पे दी जाती हैं, बहुत कुछ है। जो करंट डेवलपमेंट न्यूज़ है, अलग अलग शॉर्ट न्यूज़ है, वो भी यहाँ पे कवर किया जाता है। तो बहुत अच्छा है, इन किताबों से आपका हो जाएगा। अब जो यूपीएससी के स्टूडेंट है वो तो इसको फॉलो करते ही हैं, इसको या इस तरह किसी भी बुक, आपको बस एक ये बुक फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, ठीक है, कोई फेमस बुक हो गया, इन चीज़ों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये यहाँ पे आपका इस बुक से कवर होगा। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, हर एक सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, एमसीक्यू कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी आपका सिंगल एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम आपके हाथ में जॉब। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको एक इस तरह की कोई भी बुक ले लेनी है। मैंने आपको सोर्सेज बताए थे अपने, तो मैं इस तरीके की 3-4 बुक और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बुकलेट्स आती हैं मैं उन सब से कंपाइल करके, अच्छे क्वेश्चन कंपाइल करके आपको एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पे करवाता हूँ। लेकिन आप खुद से अगर करना चाहते हो तो इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर लो। यहाँ पे आपको 10,000 एमसीक्यू मिलेंगे, प्लस यहाँ पे 14,000 दे रहे हैं, तो आप कोई भी कर लो। ये बुक भी अच्छी है, ये बुक भी अच्छी है, तो जहाँ जितने क्वेश्चन मिले उससे ज़्यादा वही अच्छा है कि वहाँ से आप कर लो, ठीक है। तो यहाँ से पे आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, एशियंट, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, हर एक सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे ढेर सारे एमसीक्यू मिलेंगे प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी एग्ज़ाम में, अच्छे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन। तो आपका यहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप जब पढ़ लोगे ना चैप्टर को 4 बार, जब आप याद नहीं रख पाओगे, फिर जब आप इस बुक को एक बार पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि मैंने कितनी चीज़ें याद करनी है। तो ये दोनों में से आप एक बुक फॉलो कर लो। इसके अलावा चैनल पे भी यहाँ पे एपीएफसी ईपीएफओ के लिए स्पेशल वीडियोस हैं, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो जो लेबर लॉज के अकॉर्डिंग है। तो ऐसी वीडियोस हैं जो आपको अदर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और लेबर लॉज के लिए भी एमसीक्यू यहाँ पे मैंने बहुत सारे करवाए हैं, एक एक्ट के वाइज, एक एक्ट से मैंने यहाँ पे अच्छे एमसीक्यू करवाए हैं, प्रीवियस ईयर के और नए एमसीक्यू भी यहाँ पे, तो वो दोनों आपको यहाँ पे हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा जो अभी नए जो कोर्सेज आ रहे हैं, जो नई जो क्लासेस आ रहे हैं, उसमें हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको टॉप 50 एमसीक्यू करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज टॉप 50 एमसीक्यू। और जब आप वो कर लोगे तो यकीन मानो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन कहीं लगेगा कि आपको बाहर से आए हैं। लगभग क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैंने पहले से किए हुए हैं, और जब पहले से आप किए हुए क्वेश्चन को देखोगे एग्जाम में तो बहुत खुशी होगी। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, और वो आप पे मैं करवा रहा हूँ, आप उसका यहाँ पे फ़ायदा ले सकते हो। तो ये थे कुछ बुक लिस्ट वगैरह, आप इनको फॉलो करके
अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो और करना भी चाहिए अभी से, क्योंकि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता। क्योंकि ईपीएफओ के टाइम पे क्या था कि कोरोना था, तो कोरोना की वजह से हमें बहुत टाइम मिल गया ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। लेकिन सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि अभी इतना कोरोना का कहर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो, वो स्टूडेंट जिन्होंने ईपीएफओ की तैयारी की थी वो तो प्रिपेयर करेंगे ही, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दो। और क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ईपीएफओ की प्रिपरेशन की हुई है, आप फिर से करना चाहते हो, तो कुछ जो सब्जेक्ट है जैसे कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ डालो, ठीक है, 1 महीने में। अगले महीने में आप पढ़ दो, ख़त्म कर दो। पॉपुलेशन का जो बुक मैंने बताया वो ख़त्म कर दो। इंश्योरेंस की जो पीडीएफ मैंने बताई वो ख़त्म कर दो। तो आप एक बार बस गो थ्रू हो जाओ, बहुत ही आपको हल्का महसूस होगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, इस बुक लिस्ट को फॉलो करना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एपीएफसी के रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।